हेलो एवरीवन, मैं दिलीप चौधरी डीसीए में। आज मैं जो कहानी आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ वह आज के दुनिया की हकीकत बताती है और यह कहानी आप सभी को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं ज्यादा देरी न करते हुए सीधे कहानी की ओर चलता हूँ। सुबह सुबह अखबार बांटने वाले लड़के ने एक घर के बाहर लगे डब्बे में अखबार डालना चाहा तो उसमें अखबार अंदर जा ही नहीं रहा था। लड़के ने बहुत बार कोशिश की, फिर भी उस बॉक्स के अंदर अखबार जा ही नहीं रहा था। तो लड़के ने सोचा कि इस पेपर को मैं मेन गेट के दरवाजे के नीचे से सरका देता हूँ। लेकिन उस लड़के को वहां भी सफलता नहीं मिली क्योंकि घर का मेन गेट पूरी तरह फर्श में सटा हुआ था। लड़का जल्दी में था तो एक बार तो उसने सोचा कि यही गेट के बाहर पेपर रख के मैं चला जाता हूँ। लेकिन वहां चूंकि बहुत से आवारा पशु घूम रहे थे तो वह सोचा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर उस लड़के ने घर का दरवाजा खटखटाया, घर के डोरबेल का स्विच दबाया। कुछ देरों बाद एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति ने घर का दरवाजा खोला तो अखबार वाला लड़का बोला, सर बाहर लगा हुआ आपका मेल बॉक्स पूरी तरह भर चुका है, उसमें अखबार अंदर जा ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे आपका दरवाजा खटखटाना पड़ा, डोरबेल का स्विच दबाना पड़ा। तो बुजुर्ग ने कहा, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। तो अखबार वाले लड़के ने कहा, तो क्या सर कल से आप अखबार नहीं ले रहे हैं? बुजुर्ग फिर मुस्कुराया और बोला, मुझे अखबार बंद नहीं करना है, तुम मुझे रोज अखबार दो, लेकिन मेल बॉक्स में नहीं डालकर मेरे घर के डोरबेल को बजाकर दरवाजा को खटखटाकर। अखबार वाला लड़का फिर बोला, सर इससे हम दोनों को असुविधा होगी और समय भी बर्बाद होगा। मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने दिहाड़ी के काम पर रोज मैं जाता हूँ। अगर ऐसे ही मेरा समय बर्बाद हुआ तो कैसे चलेगा सर? तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, इससे बेटा तुम्हारा सिर्फ 5 मिनट खराब होगा, तुम थोड़ा जल्दी उठकर ये 5 मिनट मैनेज कर लेना। और हाँ बेटा, मैं यह 5 मिनट तुम्हारा फ्री में नहीं लूंगा, मैं इस 5 मिनट के लिए भी तुम्हें मैं पैसे दूंगा और मैं महीने के तुम्हें 3000 रुपये दूंगा। तुम सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ समय बिताना, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्री में तो अपना औलाद भी आजकल वक्त नहीं देता है। इसलिए तुम अखबार देने आना, दरवाजा खटखटाना, मैं अखबार के पैसे के साथ साथ तुम्हें 3000 एक्स्ट्रा दूंगा महीने के। अखबार वाला लड़का उस बुजुर्ग की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ उस बुजुर्ग का मानसिक संतुलन भी गिर चुका है। तब बुजुर्ग ने कहा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुंबई शहर में अपना अपना घर बनाकर रहते हैं। वो मुझे अपने साथ रखते भी नहीं है और वो लोग खुद यहाँ आकर मेरे घर पे रहते भी नहीं। पहले मेरी पत्नी थी तो मेरा यहाँ मन लगा हुआ रहता था, लेकिन पिछले महीने ही उनका भी देहांत हो गया तो इस घर में मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ और इस घर में मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। फिर बुजुर्ग ने अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को रोकते हुए बिनती भरे लहजे में उस अखबार वाले लड़के से कहा, कभी ऐसा दिन आए जब तुम अखबार देने आओ और दरवाजा खटखटाओ और कुछ देर तक दरवाजा ना खोले और मैं दरवाजा ना खोलूं तो तुम तुरंत पुलिस को फोन कर देना और यह लो पर्ची, इसमें मेरे दोनों बेटों के नंबर है, उन्हें भी फोन कर देना ताकि अंत समय के पश्चात ही शरीर का अंतिम सत्कार हो जाए। उनकी बातों को सुनकर अखबार वाला लड़का भी मायूस हो गया और बोला, सर इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कल से मैं 5 मिनट तो क्या मैं 10 मिनट पहले आऊंगा और आपसे 2-4 बातें करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है सर, क्या मैं उससे आपसे पूछ सकता हूँ? तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटे, तुम निसंकोच पूछो मुझसे वो बात जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तो अखबार वाले लड़के ने उनसे पूछा, क्या आपकी देहांत की खबर सुनकर आपके लड़के यहाँ आएंगे? क्या उनके पास वक्त हो जाएगा? आप अभी जीवित है तो आपसे मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो क्या आपके मरने के बाद उनके पास वक्त हो जाएगा? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वो दोनों जरूर आएंगे बेटे, क्योंकि ये जो घर देख रहे हो ना, ये छोटे शहर में होते हुए भी ये घर मेरा करोड़ों का है। वो मेरे लिए ना सही लेकिन उस घर को बेचने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। इतना कहकर वो बुजुर्ग अखबार लेकर अंदर चले गए और वो अखबार वाला लड़का वहीं गेट पर खड़े होकर उन्हें लड़खड़ाते हुए अंदर जाते हुए देख रहा था। ये कैसा दौड़ आ गया है, ये कैसी संस्कृति जन्म ले रही है, ये कैसे संस्कार आजकल के बच्चों में आ गए हैं। और यह आज के दुनिया के लिए विचारणीय प्रश्न है। आप सभी इस पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान रूपी जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसीलिए इस जीवन में अपनों के साथ जिए, अपनों का ख्याल रखे, अपनों से मिलजुल कर रहे, क्योंकि मरने के बाद यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला है। किसी ने बिल्कुल सच्ची कहा है, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं वो अक्सर पड़ोसी के ही कंधे पर शमशान तक जाते हैं। और यह वीडियो शेयर करते करते मैं खुद इतना भावुक हो गया कि मैं इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता।